मैं उसकी कजिन हूँ और मेरा नाम नैना है, घर का वैसे गरिमा नाम है। और जो कार्रवाई चल रही है मैम, जिस तरीके से, हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। आप तो अभी ये 5 दिन के बाद वाले फुटेजेस देख रहे हैं और कार्रवाई देख रहे हैं। ये जो डे 1 से चला है, ये बहुत ही ज्यादा ट्रैप्ड केस था। हमें एक कंप्लेंट फाइल करने के लिए 4 घंटे महिला थाने में धरना प्रदर्शन करना पड़ा है। एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। लड़का संदिग्ध, जो मेरी बहन की जो ये बॉडी है, ये घसीटते हुए लेके नीचे आ रहा है। कैमरे पे ये सीपीआर दे रहा है। जहां पे मेरी बहन की हत्या हुई है, वहां पे कोई भी सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं है? मेरे बहन के हाथ में हेडफोन है। मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ये एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि मेरे बहन के हाथ में जो चीज है उससे उसने कुछ किया। वो हेडफोन है जो उसके खुद के भाई ने उसको गिफ्ट किया था। ये हेडफोन लेके गए। सीसीटीवी में तुषा जाती हुई दिख रही है, लेकिन सीसीटीवी में ये लोग जाते हुए नहीं दिख रहे। ये लोग बॉडी को नीचे उतारते हुए दिख रहे हैं। बॉडी का वेट भारी है, जिसकी वजह से ये बॉडी को उठा नहीं पा रहे हैं। अगर मेरी बहन में थोड़ी बहुत भी जान होती तो ऐसे घसीट के नहीं लाता। और कौन पति अपनी बीवी को ऐसे घसीटते हुए, जहां पे उसका देखिए आप, टॉप भी उसने ढंग से उसका ढका नहीं है। मेरे को खुद देखने में इतना गुस्सा आया था कि थोड़ी बहुत तो तू लाज या शर्म रखता। अपनी बीवी को लेके नीचे तू घसीटता हुआ ला रहा है। तेरे को इतनी शर्म तो होनी चाहिए थी कि मेरी बहन को ठकी देता। और उसका पेट अगर आप ध्यान से देखें तो वो ब्लोटेड लग रहा है। वो दिख रहा है कि उसका पेट ब्लोटेड है। जब वो ऊपर गई है तब वो एकदम सही दिख रही है, लेकिन नीचे आते हुए उसका शरीर एकदम से भारी हो गया है। और कार्रवाई की बात की जाए तो समर सिंह जिस दिन मेरी बहन को लेके उसकी बॉडी को लेके जब वो पहुंचा है हॉस्पिटल, उसने अपना मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं किया है। पंचनामा करके वो चला गया है। और पंचनामा के कुछ समय बाद वो वापस आया है। और उसके बाद से वो वहां से फिर गया है। उसके बाद से हमने उसको कभी देखा ही नहीं है कि वो है कहाँ। मैम, उसने अपने किसी भी क्लोजेस्ट फ्रेंड को कुछ भी नहीं बताया शादी के बाद। वो सिर्फ अपने कनेक्शन में जो थी अपने माँ बाप के साथ थी और अपने भाई भाभी के साथ थी। जिस तरह का माहौल बना हुआ था, मेरे को लगता है कि शायद वो हम लोगों को पर्सनली डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आई एम ऑल्सो मैरिड। उसने यही सोचा होगा कि मैं क्यों अपनी बहन को डिस्टर्ब करूं। और जो भी हमें बताया गया था उसकी शादी में कि एवरीथिंग वॉज फाइन, एवरीथिंग वॉज फाइन। और जितना मैं अपनी बहन को जानती हूँ, वो कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगी। अगर उसके मन में कुछ चल भी रहा होगा, अगर मैंने उसे फोन भी किया होगा, तो वो कभी मुझे ये नहीं बोलेगी कि बहन मैं अभी परेशान हूँ। वो चाह रही होगी कि ये चीजें ठीक हो जाए। टाइमलाइन अगर इसकी शादी की देखें, इसकी शादी के कुछ ही महीने बाद इसकी भाई की शादी हुई और उसी बीच में मेरे मामा जी को हार्ट अटैक भी आया। तो आधा समय इसका उसी चीज में निकल गया, शादी में, हार्ट अटैक में, ट्रैवलिंग में। जो भी ट्रैवलिंग के एलिगेशन लगाए हैं कि इसने कंटिन्यूसली ट्रैवलिंग की है, नैना, क्या वो आप इसी। इस बात पर क्लैरिटी दे सकती हैं, जो ससुराल पक्ष आरोप लगा रहा है कि ट्विशा ड्रग एडिक्ट थी, लंबे समय से ड्रग्स ले रही थी, ये आरोप दरअसल खुद को सिर्फ बचाने के लिए है? क्या वाकई वो आरोप ये सिद्ध कर सकते हैं, कुछ है ऐसा उनके पास, या फिर बेमतलब अनर्गल ये आरोप लगाए जा रहे हैं? मैम, मुझे नहीं पता कि इनके पास कोई एविडेंस है, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ मेरी बहन कोई ड्रग एडिक्ट नहीं थी। वो बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। और अगर इनके पास कोई भी एविडेंस है तो वो प्रस्तुत करे। वो क्यों भागे? मैम, इसको, ये एक एक्ट्रेस थी, फॉर्मर एक्ट्रेस थी, फॉर्मर मिस पुणे थे, इसको सब जानते होंगे। अगर ऐसी कोई चीज होती ये बहुत पहले ही आ गई होती। और ये अगर लॉयर है तो ये किस बात का लॉयर है, किस बात की जज है, अगर ये इस चीज का पता नहीं लगा पाए कि मेरी बहन की हिस्ट्री क्या है? इनको तो सब पता होगा। ये तो सब कुछ पता। जब ये प्री मेडिटेट मर्डर कर सकते हैं तो एक लड़की के बारे में पता करना इनके लिए कौन सी बड़ी बात है? वो बॉम्बे में रही है, वो हैदराबाद में रही है, वो नोएडा में रही है। अगर ऐसी उसकी कोई हिस्ट्री होती तो अभी तक ये आ चुकी होती न्यूज में। ये तो इनके कहने पे आई है। ये तो ये फोर्स कर रहे हैं ये नैरेटिव। क्या जो ट्विशा का अबॉर्शन था वो फोर्स्ड अबॉर्शन था या उसकी मर्जी से था? और दूसरा मेरा सवाल कि अगर इतने डिस्ट्रेस मैसेजेस अपने पेरेंट्स को उसने किए, माँ को किए, पिता को किए, तो उसे वापस नहीं आ जाना चाहिए था? लाइफ से बढ़कर तो कुछ भी नहीं होता है। मैम, यस, ऑन दैट आई वुड लाइक टू क्लियर कि वो 15 मई को आ रही थी। आप समझिए उसके भाई की शादी मार्च में हुई है। अप्रैल तक उसने इस चीज को बाईपास किया है, इस चीज को मतलब कोशिश की है कि ये चीज ठीक हो जाए। उसके मैसेजेस भी है, उसमें भी उसका यही कहना है कि मम्मी, मैं इनसे बात करूंगी, आप मत आना, मैं वैसे भी 15 तारीख को आ रही हूँ। अगर बात रही अबॉर्शन की, जो ये बात है, कौन लड़की ऐसे इंसान का बच्चा चाहेगी जो ऑलरेडी उसको मेंटली अब्यूज कर रहा है? दैट कुड बी वन ऑफ द प्राइमरी रीजन जिस वजह से उसने चाहा होगा कि ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आए। अदरवाइज उसको भी ये मेंटल ट्रॉमा झेलना पड़ेगा। जितना मैं अपनी बहन को जानती हूँ, मैं 6 साल की उम्र से उसको जानती हूँ। उसने मेरे साथ पर्सनली बहुत बार, हम बहनों ने शेयर किया है कि हाउ मच शी वांटेड अ चाइल्ड एंड अ नॉर्मल फैमिली, एंड शी वाज सो हैप्पी व्हेन आई गॉट मैरिड। वो आ नहीं पाई क्योंकि उसके भाई का पासिंग परेड था देहरादून में। और ये लोग कह रहे हैं मेरा भाई फर्जी फौजी है। इनको शर्म आनी चाहिए। जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन उसका पासिंग परेड था देहरादून में।
वो कैसे फर्जी हो ठीक सकता है, है? लेकिन जो स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, मैरिजुआना कंजम्पशन का आरोप उन्होंने लगाया है, इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या वो मलाइन करना चाहती हैं, ये बताना चाहती हैं कि ट्रिशा दिमागी रूप से ठीक नहीं थी इसलिए उसने सुसाइड किया? मुझे ये जिस तरह से तैयार होके आ रही है ना, तरह-तरह की साड़ियाँ पहन के, मुझे बहुत ही मेरे को हैरानी हो रही है कि इनके पास इतना समय है कि ये पूरा अपने आप प्रेज़ेंटेशन करके आ रही है। दूसरी बात, स्किज़ोफ्रेनिया और मैरिजुआना की बात की है इन्होंने। ये रिटायर्ड जज है, हस्बैंड लॉयर है। इनको अगर ये लगा था ये स्किज़ोफ्रेनिक बंदा सिर्फ 6 महीने में नहीं हो जाता। इट्स अ कंडीशन, इट्स अ वेरी, वेरी, वेरी डीप एलिगेशन दे आर पुटिंग ऑन माय सिस्टर कि इसको मेंटल कंडीशन थी और इस मेंटल कंडीशन का स्किज़ोफ्रेनिया बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का डिसऑर्डर है। अगर इस तरह का डिसऑर्डर होता है ना आदमी के अंदर, तो वो पूरा मतलब यू यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उसने पूरा कोहराम मचा रखा होगा और इतने कोहराम में ये रह रहे थे इतने शांति से। अगर आप सीढ़ियों में भी उसको चलते हुए देख रहे हो तो वो बड़ी कामली चल रही है। वो अपने व्हाट्सएप चैट्स पे भी बहुत कामली बात कर रही है। अगर इनको लगा था कि 6 महीने में भाई ये लड़की कहाँ से स्किज़ोफ्रेनिक है तो इन्होंने क्यों नहीं बताया? वेयर इज द कन्वर्सेशन बिटवीन Giribala and my mommy where they are saying that कि she is not mentally fit to be in her family. एंड ऑल्सो marijuana, इतना सारा marijuana एक क्रिमिनल लॉयर के घर में आ रहा है, एक रिटायर्ड जज के घर में आ रहा है एंड इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया। ये जो दे वर सीसीटीवी फूल्ड। फुटेज आया है, ये सिलेक्टिव है क्या? जितना वो दिखाना चाह रहे हैं उतना ही सबमिट किया गया है? और दूसरी बात ये कि अगर इनका बेटा इतना ही पाक साफ है तो इस वक्त फरार क्यों है? यस मैम, ये तो मेरे को मीडिया के लिए तो थैंकफुल हूँ मैं कि उन्होंने ये बढ़ाया है। एंड सेकंड बात ये है कि अगर ये आई वाज कमिंग टू द पॉइंट कि ये जो फुटेज है, इस फुटेज में आप देखेंगे कि ये ऊपर गई है, लेकिन इन तीनों का, इनके जो दो हाउस हेल्प है जिनको तो बिल्कुल अरेस्ट करना चाहिए, दोनों हाउस हेल्प है कहाँ? और उसके बाद तीसरा हाउस हेल्प है जिसने फिरोजी रंग का टी शर्ट पहना, उसको भी अरेस्ट करना चाहिए। फिर गिरबाला जी अपने रूम से आती हैं, जबकि गिरबाला जी का कमरा जो मुझे बताया गया नीचे है, तो ये ऊपर क्या कर रही थी? तो ये ऊपर कमरे से निकली है और इनके हाथ में एक बैग है और जो एक रोप सा निकल रहा है बाहर। तो ये जो सीपीआर दिया गया है, ये पूरा शो है जिससे कैमरा कैच कर ले कि ओह मैंने अपनी वाइफ को सीपीआर दिया है। ठीक है, ये पूरा शो पुटअप किया। और इस तरह से कौन सीपीआर देता है कि आधा शव उसका धड़ ऊपर है और टांगे नीचे, और ये कहाँ सीपीआर दे रहा था फिर उसको? पूरी टी शर्ट उसके ऊपर है, पेट उसका ब्लोटेड है। ये सारा मैम पुटअप शो है, ठीक है। ये कुछ और नहीं है।